ये विहार जो बताया गया यहाँ पर, ये प्रेम, कोई सोचेगा इसमें क्या विलक्षणता है, कोई लड़का लड़की मिल रहे हैं बार बार, उसको तुम विलक्षण 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 कह रहे हो। हाँ भाई, ये कोई लड़का लड़की नहीं है, श्री कृष्ण और राधिका है, जिनको तुम भगवान कहते हो। कई बार सुनने में बड़ा, लोगों को जब पहली बार सुनते हैं ना, बहुत अटपटा लगता है, अरे कई बार सुनने के बाद भी अटपटा लगता है, ये क्या बोले जा रहे हैं कब से, कि ये सबसे विलक्षण है, ये सबसे विलक्षण है, भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं। क्योंकि तुम्हें प्रेम से कहीं कुछ प्रॉब्लम है इसके लिए। जिन्होंने जीवन में प्रेम नहीं अनुभव किया है, संसारिक प्रेम भी, खुल करके स्वच्छंद रूप का प्रेम जिन्होंने अनुभव नहीं किया, क्योंकि प्रेम है ना, प्रेम खेल जैसा होता है। प्रेम इज लाइक अ स्पोर्ट्स। हुआ यह है कि हमारे यहाँ वो शास्त्र पढ़ाए नहीं जाते अब, हमारे यहाँ कल्चर बदल चुका है। तो हम प्रेम को जैसा एक्सपीरियंस करना चाहिए वैसा लोग एक्सपीरियंस करते नहीं है, और प्रेम को हमेशा एक हीन दृष्टि से देखा जाता है। और जब आप प्रेम को हीन दृष्टि से देखोगे तो प्रेम को समझ नहीं पाओगे। इसलिए जब हम भगवान की वाणियां सुनते हैं और देखते हैं कि भगवान भी प्रेम कर रहे हैं, तो हमें बड़ा अटपटा सा लगता है, ऐसे कैसे कर सकते हैं भगवान। कि भगवान को तो हमने सोचा है कि भगवान तो ऐसे ही बैठे रहेंगे बस एकदम चार हाथ लेकर के, हाथ में भी पकड़ा देंगे हम उनके आयुध, चक्र पकड़ा देंगे उनके हाथ में, उनके हाथ में गदा पकड़ा देंगे, उनके हाथ में पद्म पकड़ा देंगे, शंख पकड़ा देंगे, बोले भगवान आप ऐसे ही खड़े रहो बस, आपको प्रेम करने का हक नहीं है। आप संसार को पालो, संसार के लोग फंसेंगे प्रेम में, आपको प्रेम करने का हक नहीं है, लक्ष्मी जी खाली आपका पैर दबाती रहेंगी। हम खाली भगवान को ऐसे ही देखते हैं। क्यों? ऐसे हमारे वेदों में लिखा है। अब वो जिस भगवान को अपने चार हाथ में पकड़ा के रखा है, वो भगवान ने साइड में कर दिया सब, मुझे नहीं चाहिए ये सब, रखो, मैं चला, तुम मेरी मूर्ति की पूजा करते रहो, मैं तो चला कुंज के अंदर, मैं सेविका के साथ हूँ, मैं अपने सखियों के साथ हूँ, मैं तो राधा रानी के साथ हूँ, मैं उनके चरणों को मैं मालिश कर रहा हूँ। तो सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, ये क्या है, हम तो भगवान मान रहे थे इनको, ये राधा रानी के चरण की मालिश कर रहे हैं, ये सब बस बनी बनाई है कहानियां हैं बस। तो बहुत लोगों को ये भरोसा नहीं होता, कितना भी बोल दो नहीं भरोसा होता, उनको लगता है भगवान ऐसे थोड़ी मिलते। भगवान ने तो कर्म योग बताया, कर्मयोग के द्वारा भगवान मिलते हैं, ज्ञान योग के द्वारा भगवान मिलते हैं। फिर वो ऐसा प्राणायाम प्राणायाम करके उल्टा नीचे एकदम ऐसा थोड़ा योगा वोगा करके भगवान मिलते हैं। सांख्य योग समझोगे तो भगवान मिलेंगे, मीमांसा पढ़ोगे तो भगवान मिलेंगे। सब भगवान की खोज कर रहे हैं, और ये भगवान आराम से निकुंज में यमुना के किनारे राधा ने का हाथ पकड़ के घूम रहे हैं। चल सहेली बाग में झूला झुलाएंगे। ये कर रहे हैं ना सखियों के साथ। तो ये भरोसा होता नहीं, क्योंकि ये विहार जब यहाँ कह रहे हैं कि अद्भुत विहार है, ये विहार समझ में नहीं आएगा किसी को। ये प्रेमियों को समझ में आता है। ये कर्म योग से परे के भगवान है, ये ज्ञान योग से परे के भगवान है, ये सांख्य योग से परे के भगवान है, मीमांसा आदि के परे भगवान है। इनफैक्ट ये भक्ति से भी परे के भगवान है, क्योंकि भक्त लोग भी वही है ना, ध्रुव भक्त हैं, प्रहलाद भक्त हैं, उसमें भी भगवानों से चार हाथ लेकर के आते हैं एकदम, चार हाथ वाले भगवान। हमको चाहिए नहीं तुम्हारे चार हाथ, साइड में करो, दो हाथ लो, बांसुरी बजाओ और हम रास रचाएं बस। तो वो भगवान, लॉजिक भी अगर मैं लगाऊं ना तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आता, लेकिन जब गीता में भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तदर्वजामि मैं, तुम मुझे चार हाथ वाला देखोगे तो मैं चार हाथ लेकर के आ जाऊंगा, तुम मुझे बांसुरी बजाते देखोगे तो मैं बांसुरी बजाता आ जाऊंगा, तुम मेरे साथ नृत्य करना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ नृत्य करूंगा, तुम मुझे जैसा पूछोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा ही बनूंगा। तो ये जो रसोपासना है, ये भक्ति से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, नवविधा भक्ति जिसको हम कहते हैं ना, इससे भी ऊपर है ये व्रज की रसोपासना। इसी को हम लोग श्रेष्ठ प्रेम लक्षणा भक्ति कहो या रति कहो, रसोपासना है। ये सारे लोक एवं वेद की मर्यादाओं से ऊपर है, और ये जो हमको दिया है इधर निमन चंद्र जी ने, ये बहुत अद्भुत है। इसका प्रकाश, इस ये जो रसोपासना का प्रकाश इन्होंने किया है, इसलिए किसी किसी को बात ये समझ में आती है। ध्रुवदास जी कहते हैं, निगम ब्रह्म पर सत नहीं, जो रस सबते दूर।
प्रकट कियो हरिवंश जू रसिकन जीवन मोर, कि ये जो रस है, ये आगम निगम तंत्र उपनिषद कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये सबसे परे का रस है, और इसको हरिवंश जी ने प्रकट किया। प्रेम रस, उसको हरिवंश जी ने प्रकट किया। तो ये